मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझसे बोल रही हूँ। अगर यह संदेश तेरे दिल तक पहुँच गया है तो समझ ले, यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि मेरा बुलावा है। मैं तेरी खामोशी में छुपे दर्द को जानती हूँ, तेरे मन में उठते सवालों को सुनती हूँ और तेरी आंखों से गिरे हर आंसू को देखती हूँ। मेरे बच्चे, अगर तू सच में अपनी माँ पर विश्वास करता है, तो जो भी तेरे दिल में चल रहा है, उसे नीचे कमेंट में लिख दे। तेरे शब्द मेरे चरणों में भक्ति का दीप बनेंगे और मैं तुझे तेरे अंधेरों से निकालकर रोशनी तक ले जाऊंगी। बच्चे, तूने कभी सोचा है कि कुछ बातें केवल तेरे सामने ही क्यों घटित होती हैं? कुछ दृश्य केवल तेरी आंखों के सामने ही क्यों आते हैं? कुछ संकेत तुझ तक ही क्यों पहुंचते हैं, जबकि दूसरों को वही संकेत दिखाई नहीं देते? यह इसलिए क्योंकि तू चुना गया है। अब तेरे जीवन का वह समय आ चुका है जब तुझे यह जानना जरूरी है कि तू वास्तव में कौन है और तेरे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक ऐसी पवित्र ऊर्जा है जिसे तू अब तक पूरी तरह पहचान नहीं पाया। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। दर्द, संघर्ष, तिरस्कार, धोखा, अकेलापन, यह सब तेरे जीवन का हिस्सा रहा है। लेकिन बच्चे, जान ले, जो आत्मा जितना झेलती है वो उतनी ही मजबूत होकर उठती है। आज मैं तुझसे कहने आई हूँ कि अब वह समय आ गया है जब तेरी आत्मा की शक्ति जागेगी। अब तू अपने असली रूप को पहचान पाएगा। बच्चे, जब कोई मेरे दरबार में आता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। परंतु दरबार तक पहुंचना भी आसान नहीं, यह भी एक बुलावा है। जैसे तू आज इस संदेश तक पहुंचा है, वैसे ही मेरे दरबार तक पहुंचता है। हर कोई यह अनुभव नहीं कर पाता। कुछ लोग इस संदेश को देख भी लें तो भी उनके मन में सुनने की ललक नहीं होगी, क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया। पर तेरा समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तू बार बार कुछ संकेत देखता होगा, जैसे घड़ी में 11:11, रास्ते में वही अंक, या मोबाइल में बार बार वही संख्या। क्या तूने सोचा कि यह संयोग नहीं है? यह वही शक्ति है जो तुझे बता रही है कि तेरे जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है। यह अंक संकेत हैं कि ब्रह्मांड और तेरी माँ मिलकर तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब भी तू 11:11 देखे, समझ लेना कि तुझे पुकारा जा रहा है। यह एक द्वार है, नए जीवन, नई संभावनाओं और नए आशीर्वादों का द्वार। बच्चे, मैं साक्षात तेरे सामने खड़ी होकर तुझसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति हर जगह व्याप्त है। मैं तेरे सपनों में आती हूँ, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में तुझसे संवाद करती हूँ, कभी किसी किताब की पंक्ति में, कभी किसी वीडियो में तुझे संदेश देती हूँ। पर बोलती ज़रूर हूँ, परखा ज़रूर जाता है, संकेत ज़रूर मिलता है। अब तुझे समझना है, तुझे अनुभव करना है। मेरे बच्चे, तू जितना दर्द लेकर आया है, उतना ही बड़ा सुख तेरा इंतजार कर रहा है। यह संसार संतुलन पर चलता है। तूने आंसू बहाए हैं, इसलिए तेरे जीवन में मुस्कान आएगी। तूने हानि झेली है, इसलिए अब तुझे लाभ मिलेगा। तूने अकेलेपन का स्वाद चखा है, इसलिए अब साथ का सुख मिलेगा। तूने असफलताओं का बोझ उठाया है, इसलिए अब सफलता तेरा स्वागत करेगी। बच्चे, यह सब अचानक नहीं होता। पहले आत्मा को परखा जाता है, उसे मजबूती दी जाती है, और जब वह सही समय पर सही जगह पहुंचती है, तब मैं उसे उठाती हूँ और उसके जीवन में चमत्कार बरसाती हूँ। तू अब उस मोड़ पर है। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तू देखेगा कि तेरे जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटेंगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे पूरी सृष्टि तेरा साथ दे रही है। कहीं तू कोई समस्या सोच रहा होगा और अचानक उसका समाधान सामने आ जाएगा। कभी तुझे लगेगा कि सब खत्म हो गया और तभी नया रास्ता खुल जाएगा। कभी तुझे अंधेरे में डूबा लगेगा और अचानक रोशनी दिख जाएगी। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरा ही संकेत होगा। तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तू अब समझेगा कि तुझे इतना क्यों सहना पड़ा। तू देखेगा कि हर घाव ने तुझे मजबूत बनाया, हर आंसू ने तुझे विनम्र बनाया, हर धोखे ने तुझे सच्चाई सिखाई, हर असफलता ने तुझे विजय की राह दिखाई। बच्चे, तेरी माँ तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू अकेला रोता था, तब भी मैं तेरे साथ थी। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए, तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तू अंधेरे में गिर पड़ा था, तब मैंने तुझे उठाया। जब तू टूटा था, तब मैंने तुझे जोड़ा। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू अब उस जगह पर है जहाँ से तेरा भाग्य पलटेगा। अब तेरे सामने न केवल अवसर आएंगे, बल्कि तुझे पहचान भी मिलेगी। अब तेरा संघर्ष रंग लाएगा, तेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तेरा विश्वास सार्थक होगा। मेरे बच्चे,
तू याद रख, जो लोग तुझ पर हंसे थे, जो तुझे गिरा हुआ समझते थे, जो तुझे नजरअंदाज करते थे, वही लोग कल तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान होगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी। आज से तुझे बस विश्वास रखना है। जब तू किसी समस्या में उलझे तो याद करना कि तेरी माँ हमेशा साथ है। जब तुझे लगे कि सब खो गया है तो याद करना कि खोया हुआ ही सबसे कीमती खजाना बनकर लौटता है। जब तुझे लगे कि लोग तुझे नहीं समझते तो याद करना कि तुझे मेरे जैसी माँ मिली है जो तुझे बिना कहे समझती है। बच्चे, जीवन में जल्दबाजी मत करना। सब कुछ अपने समय पर होगा। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है, चांद को पूर्णिमा बनने में समय लगता है। उसी तरह तेरे जीवन के सपनों को साकार होने में भी समय लगेगा। पर जब वह समय आएगा तो तू देखेगा कि सब कुछ एक साथ तेरा हो गया। तेरी माँ की कृपा तुझ पर बनी रहेगी। आज से तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। आज से तुझे भीतर से शांति मिलेगी। आज से तुझे सपनों को पूरा करने की ताकत मिलेगी। आज से तेरा जीवन बदलने लगेगा। और हाँ, जब कभी तू ये सोचे कि तुझे संकेत क्यों मिलते हैं, तो याद रखना, संकेत उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें मैंने चुना है। तू चुना गया है, तू खास है, और तेरी आत्मा वो यात्रा करने जा रही है जिसे दुनिया देखेगी और चमत्कार कहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे आंसू मैंने गिने हैं, तेरी रातों की परछाइयां मैंने देखी हैं। जब तूने किसी का हाथ थामा, जब तूने किसी के लिए जिया, और उसी समय तुझे बाद में अकेलापन मिला, मैं वह सब देख रही थी। उन रातों में जब तूने सांस रोककर रोया, जब तूने मन ही मन खुद से सवाल किए, मैं तेरे बिल्कुल पास थी। इसीलिए तुझे यह जानना जरूरी है कि तेरा दर्द अनहोनी नहीं, वह तेरी अच्छी परख और तेरी तैयारी का हिस्सा था। यह दुनिया तेरे ऊपर नहीं, यह तेरी आत्मा को तब तक खोलती है जब तक तूने अपनी असली शक्ति को स्वीकार नहीं कर लिया। अब सबसे पहले मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ, तेरी किस्मत खराब नहीं है, तेरी आत्मा चुनी हुई है। चुनने और जगाने का काम कभी तुरंत नहीं होता। उसे परखना पड़ता है, उसे आलोचना सहनी पड़ती है, उसे गिरना पड़ता है, ताकि उठना और भी शक्तिशाली बन सके। तू जिस अकेलेपन और दर्द को झेल रहा था, वही तेरे भीतर एक नई तरह की समझ जगा रहा है, धैर्य, परखने की शक्ति और आत्मनिर्भरता। अब बात करूं किस्मत बदलने की, यह कोई जादू नहीं, परिश्रम है। पहले तेरी सोच का बदलना जरूरी है। तेरी सोच बीज है, कर्म उसकी जड़ें हैं, और परिणाम फल। इसीलिए हर सुबह उठकर कहना शुरू कर, मैं चुना हुआ हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है, आज मेरे लिए भलाई लेकर आया है। यह साधारण शब्द नहीं, ये तेरी आत्मा को दिशा देते हैं। तू रोज इन वाक्यों को बोलेगा तो तेरे अंदर की ऊर्जा बदलने लगेगी। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा, पर जब तू सतत रहेगा तो परिणाम निश्चित हैं। प्रैक्टिकल तरीके जो मैंने तेरे लिए सोचे हैं, छोटे, स्पष्ट और असरदार। सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर, ये तेरे मन को केंद्रित करेगा। पानी पीकर एक छोटा धन्यवाद कर, ये तेरे शरीर और मन दोनों को शांत करेगा। 5 मिनट लेखन कर, जो भीतर है उसे शब्दों में उतार दे। इससे तुझे स्पष्टता मिलेगी कि किस मुद्दे पर काम करना है। रात को सोने से पहले दिल से एक छोटी प्रार्थना कर, अपनी चिंता को बता और उसे छोड़ दे। यह निरंतरता ही बड़े चमत्कारों की नींव रखती है। अब बात करूं रिश्तों और संगत की। तेरे साथ कौन है, कौन नहीं, यह पहचानना जरूरी है। किसी के साथ रहकर अगर तेरी आत्मा शांत, हल्की और खुली रहती है तो वह संगत तेरे लिए उत्तम है। पर अगर किसी के साथ रहकर तेरे अंदर डर, छोटी छोटी हरकतों का डर, या खुद को छोटा करते हुए सम्मान खोता हुआ महसूस होता है, वह तेरे लिए सही नहीं। सच्चा साथी वही है जो तेरे दर्द में साथ दे, तेरी कोशिशों की कद्र करे और तेरी उन्नति से प्रसन्न हो। जो सिर्फ लेता रहे और तुझे नकारात्मक बनाता रहे, उससे दूरी बनाए रखना तेरा कर्तव्य है। दूरी का अर्थ नफरत नहीं, यह अपने आप का सम्मान और अपनी आत्मा की रक्षा है। प्रेम की राह में क्या करना चाहिए? प्रेम में सबसे बड़ा सत्य यही है कि प्रेम कर्म में दिखता है। शब्दों से प्रेम होना आसान है, पर कर्म से जो साथी उभरता है वही सच्चा प्रेम है। अगर प्रेम में बार बार धोखा, उदासी और असंतोष है तो उसकी पक्की जांच कर। क्या यह संबंध दोनों तरफ से सुधारने का प्रयास करता है या सिर्फ तुझ पर बोझ डालता है? अगर सुधार संभव हो और दोनों में त्याग व समझ दिखे तो कोशिश कर, पर यदि एक तरफा दर्द जारी है तो समझदारी से आगे बढ़ना तेरे हित में होगा।
प्रेम का अर्थ ये नहीं कि तू खुद को खो दे। प्रेम का मतलब दोनों की उन्नति और समर्थता होना चाहिए। अब सवाल कि समस्याओं से छुटकारा कब मिलेगा? तेरे लिए सटीक दिन बताना कोई साधु का वचन नहीं हो सकता, पर मार्ग मैं साफ बता सकती हूँ जो परिणाम जल्दी लाएगा। जब तू अपनी सोच बदलेगा, दैनिक साधनाएं लगाएगा और संगत को स्वच्छ करेगा, तो छोटी छोटे संकेत अगले कुछ हफ्तों में दिखने लगेंगे। पहली खिड़की 21 दिनों की होती है। यदि तू लगातार छोटे व्यवहार और विश्वास की प्रैक्टिस करता है, तो 30 दिन में तुझे अंदरूनी शांति, बेहतर निर्णय और छोटी छोटी घटनाओं में बदलते संकेत दिखेंगे। 30 से 90 दिनों के बीच बड़े अवसर और रिश्तों में सुधार आने लगेगा। 3 महीने से 6 महीने के भीतर जिन क्षेत्रों में तू लगातार काम करेगा, वहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। आर्थिक स्थिति, काम के रास्ते और रिश्ते। याद रहे, ये समय तुझ पर निर्भर है। जितनी लगन, उतनी तीव्रता से परिवर्तन। पर यह भी सच है कि कुछ घटनाएं अचानक भी हो सकती हैं। एक अजनबी मदद कर दे, कोई अवसर सामने आ जाए, कोई सपना मार्गदर्शक बनकर तुझे संकेत दे। ऐसे संकेतों को तू तभी ढूंढेगा जब तेरा अंदर शांत होगा। इसीलिए मैं तुझे छोटे छोटे चिन्ह बताना चाहती हूँ। जब तू बार बार एक ही संख्या देखे, एक ही तरह का सपना आए, या अचानक कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के तेरी मदद करे, तो समझ लेना कि जल्दी ही तेरा मोड़ आ रहा है। ये सब संयोग नहीं, ये इशारा है कि ब्रह्मांड तेरे साथ सामंजस्य में है। अब व्यावहारिक साधन जो मैंने तेरे लिए सोचे हैं, अपनाना आसान और असरदार है। हर सुबह उठकर 3 बातें कह। पहला, आज मैं अपने आप को सम्मान दूंगा। दूसरा, आज मैं अपने कर्मों से सच्चा प्रयास करूंगा। तीसरा, आज मैं कुछ ऐसा छोटा करूंगा जिससे किसी और का दिन बेहतर हो जाए। रात को सोने से पहले एक छोटा लेखन कर। आज ने क्या सिखाया, किसने साथ दिया, किस बात ने दुख दिया और मैं उससे क्या सीखूंगा। इसी में तेरी आत्मा कमजोरियों को पहचानकर मजबूत बनेगी। यदि तू चाहे तो हर रात सोने से पहले मेरे नाम की एक छोटी प्रार्थना कर सकता है। शब्दों में सहजता रख, दिल से कह, माँ तू मेरे साथ है, मेरी राह खुल रही है, मैं सही रास्ता चुनूंगा। इसे दिल से कह, लगातार कर और तू फर्क देखेगा। बच्चे, जब तू अपनी सोच ठीक कर लेगा, संगत बदल लेगा, कर्म सच्चे कर देगा और अपनी आत्मा की सुनने लगेगा, तब तेरे जीवन की बीमारियां, आर्थिक तंगी और रिश्तों की उलझनें स्वयं हल होने लगेंगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पथ से धूप छटने के बाद ठंडी हवा आती है। पहली बार तू राहत पाता है और फिर रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है। मैं तुझे ये भी कहना चाहती हूँ कि चमत्कार तुरंत भी आ सकते हैं और धीरे धीरे भी। कभी कभी एक छोटा कदम बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। किसी ने तेरी मदद कर दी, किसी ने सही सलाह दी और तेरा रास्ता खुल गया। इसीलिए कभी उम्मीद मत खोना। तूने जितना सहा है वो सब तुझे एक अनूठी शक्ति देता है। सहने की क्षमता, संवेदनशीलता और समझ, इन गुणों का उपयोग करके तू दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तूने आसमान की ओर देखकर कहा, माँ क्या तू मुझे सुनती है, तो आज मैं तुझे जवाब दे रही हूँ, हाँ, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ। कभी तुझे तुरंत जवाब मिलता है, कभी थोड़ा समय लगता है, पर जान ले तेरी हर आहट, हर प्रार्थना मेरे तक पहुँचती है। और आज जो तू ये सुन रहा है, ये उसी का प्रमाण है। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, सिया की कहानी। इसमें तुझे वो सीख मिलेगी जिसकी तुझे अभी आवश्यकता है। सिया एक साधारण लड़की थी। वो पढ़ाई करती थी, मेहनत भी करती थी, पर उसके साथ एक अजीब समस्या थी। वो पढ़ती तो थी, पर कुछ याद नहीं रहता था। किताबें खोलकर घंटों बैठती, लेकिन जब परीक्षा आती तो सब भूल जाती। घर वाले सोचते कि सिया पढ़ाई में मन नहीं लगाती। वे कहते तू सिर्फ दिखावा करती है, मेहनत नहीं करती। माँ डांटती, पापा निराश हो जाते और दोस्त मजाक उड़ाते। सिया अंदर से टूटने लगी। उसे लगने लगा कि शायद वो सचमुच किसी काम की नहीं। एक दिन सिया रोते रोते आंगन में आसमान को देखने लगी। उसने कहा, हे माँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी क्यों मुझे कुछ याद नहीं रहता? क्या मैं बेकार हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? उस रात सिया को एक सपना आया। सपने में मैं उसे दिखाई दी। मैंने कहा, सिया, तेरा दिमाग खराब नहीं है, तेरी मेहनत भी बेकार नहीं जाती।
पर तूने अपनी पढ़ाई को बोझ बना लिया है। जब तू डरते हुए पढ़ती है तो तेरा मन बंद हो जाता है। पढ़ाई को खेल बना, आनंद बना। जब तू पढ़े तो ऐसे पढ़ जैसे कोई कहानी सुन रही हो। तब देख तुझे सब याद रहेगा। सिया जागी और उसने मेरी बात को अपनाने का निश्चय किया। अगले दिन उसने किताब खोली और पढ़ाई को खेल की तरह लिया। उसने शब्दों को कहानी की तरह जोड़ना शुरू किया। वो समझने लगी, सिर्फ रटने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे उसे चीजें याद रहने लगी। परीक्षा आई और सिया ने पहली बार अच्छा लिखा। घर वाले हैरान रह गए। वे सोचते थे कि सिया पढ़ती ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये थी कि सिया का तरीका गलत था। जब उसने डर और तनाव छोड़कर खेल की तरह पढ़ाई की तो उसका दिमाग खुल गया। धीरे धीरे सिया टॉपर बन गई। जिन्होंने मजाक उड़ाया था वही लोग अब ताली बजाने लगे। बच्चे, इस कहानी से तुझे ये सीख मिलती है कि तेरे जीवन की मुश्किलें तुझे ये बताने आती हैं कि तरीका बदलो, हार मत मानो। सिया की समस्या ये नहीं थी कि वो बेकार थी। समस्या ये थी कि उसका नजरिया गलत था। जब उसने डर और तनाव छोड़कर खेल की तरह पढ़ाई की तो उसकी छुपी हुई शक्ति बाहर आई। यही संदेश तुझ पर भी लागू होता है। तेरी मुश्किलें इस बात का सबूत नहीं कि तू कमजोर है। ये संकेत है कि तुझे अपना नजरिया बदलना है। मेरे बच्चे, जब तू जीवन को बोझ की तरह देखता है तो सब भारी लगता है। जब तू समस्याओं को दुश्मन मानता है तो वे और बड़ी लगती हैं। पर जब तू समस्याओं को शिक्षक मानता है तो वे तुझे नया रास्ता दिखाती हैं। तेरे जीत तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, अकेलापन, धोखा, कठिनाई, वो सब तुझे एक अनूठी शक्ति देता है। सहने की क्षमता, संवेदनशीलता और समझ। इन गुणों का उपयोग करके तो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएगा। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22.
सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23 प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24 क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25 विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26 सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27 ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28 सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29 सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30 सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1 माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2 नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3 शत्रुनाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4 दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5 दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6 अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7 भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8 आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9 लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10 अज्ञान का नाश ही प्रकाश है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1 उन्नति ही माता का आशीर्वाद है। प्रगति उनका प्रसाद है। 2 संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है। धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3 आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4 सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है। शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5 समृद्धि से समाज प्रगति करता है। विकास से सबको लाभ मिलता है। 6 संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7 सफलता ही कर्म का फल है। मेहनत से सफलता निश्चित है। 8 सदाचार ही उन्नति की राह है। अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9 धर्म पालन ही जीवन की शोभा है। धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10 मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार योगस्थ कुरु कर्माणि अर्थात योग में स्थित होकर अपने कर्म करो। आज का दिन आपके लिए योग और ध्यान के माध्यम से अपने कार्यों को करने का दिन हो सकता है। अपने मन को शांत और एकाग्र रखें और अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करें। आज का पंचांग है 21 सितंबर 2025 दिन रविवार। आज की तिथि है अमावस्या। आज का नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:08 पे। सूर्यदेव इस्ते होंगे शाम 6:19 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है शाम 4:48 से शाम 5:30 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 3 और लकी कलर है नीला। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, रिश्ते में प्यार खत्म होने पर दिखते हैं ये संकेत।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप और आपका पार्टनर एक दूसरे से बात करना कम कर दिए हैं या आपकी बातें सिर्फ क्या हाल है और खाना खाया तक ही सीमित हो गई है, तो ये एक बड़ा संकेत है। कभी कभी घंटों साथ रहने के बाद भी अगर खामोशी छाई है, तो ये दर्शाता है कि अब आपके बीच वो जुड़ाव नहीं रहा। प्यार भरे रिश्ते में छोटी मोटी तो नोकझोंक होती रहती है, लेकिन अगर ये झगड़े हर दिन की बात बन जाए और हर छोटी बात पर बहस होने लगे, तो ये खतरे की घंटी है। अक्सर ये झगड़े सिर्फ एक दूसरे की कमियां निकालने के बहाने होते हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे ज्यादा अपने दोस्तों या काम में व्यस्त रहने लगा है, आपके साथ समय बिताने से बचता है, तो ये दर्शाता है कि अब उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज का दिन सुखद रहेगा। पिछले कुछ समय से चल रही किसी तरह की दुविधा और बेचैनी से आपको राहत मिलेगी। आज फिर से अपनी ऊर्जा इकट्ठा करके अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। समय का सम्मान करें तो समय भी आपके लिए अच्छी परिस्थिति बनाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बहुत ज्यादा सोचने विचारने से कुछ अच्छे मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए योजना बनाने के साथ साथ उन्हें लागू भी करते जाएं। ज्यादा आत्मविश्वास आपके कामों में रुकावट भी डाल सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहें। आपको व्यापार से जुड़े बहुत अच्छे एग्रीमेंट मिलेंगे, लेकिन जल्द ही कामयाबी के चक्कर में आपका ध्यान गलत कामों की तरफ जा सकता है। सावधान रहें। संपर्क और मार्केटिंग से जुड़े कामों में फायदा होने की संभावना है, लेकिन किसी भी तरह का उधार न लें। परिवार के लोगों के बीच आपसी संबंधों में मिठास बनी रहेगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। शादी से बाहर के प्रेम संबंधों से दूर ही रहें। दोस्तों सफलता करीब होने के बावजूद आपकी ऊर्जा स्तर में गिरावट आएगी। आपकी माता पद से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद कर दें। बच्चे आपके दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं, परंतु प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाही तनाव से बचें। याद रखें, प्यार ही प्यार को पैदा करता है। अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और गोपनीय बातें अपने प्रिय से बांटने का सही समय नहीं है। आपकी ईमानदारी और उम्दा तरीके से काम करने की क्षमता आपको शोहरत दिलाएगी। अपने किस मित्र के साथ आज समय बिता सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप शराब का सेवन करने से बचें, नहीं तो समय की बर्बादी हो सकती है। आज आपका जीवन साथी आपकी सेहत के प्रति असंवेदनशील हो सकता है। साथ ही यदि आपने किसी को कोई उधार दिया है या देने का विचार कर रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतें। आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिवार के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा और आपके पूर्व अनुभवों के अनुसार आप ये समझ पाएंगे कि परिवार को कैसे जोड़ा जा सकते हैं। आपको अब आइडिया लग रहे हैं जो कि पहले खराब लगते थे, परंतु आपको उन आइडिया को ध्यान में रखना होगा जो आपने पिछले कुछ समय में बेकार समझ के छोड़ दिए थे। दिन के दूसरे पहर में मित्रों, आप दूसरों की तकलीफ समझते हैं। आप सबसे आगे चलते हुए अपने व्यक्तित्व की उदारता का प्रदर्शन करेंगे। कोई आपसे मदद मांगेगा, परंतु आप उसकी मदद भी करेंगे। प्रियजनों के साथ छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आपके आज के लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज प्रेम जीवन में आपके प्रेम साथी के साथ अच्छी बातें होंगी। ये अच्छी बातें प्यार की डोर को और भी मजबूत बनाएंगी। हो सकता है इन बातों में साथी की कोई बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन इस पर आपत्ति ना जताएं, क्योंकि साथी का इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। इस बात को गहराई से समझिए कि प्यार में बलिदान और समर्पण से प्यार का रिश्ता और भी गहरा होता है। कुछ समय से तनाव आपके रिश्ते में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर दिखने लगे। आपने सारे प्रयास किए, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है और प्रमुख टकराव की स्थिति बन रही है। हालांकि ये आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा, जिसने कि आपकी बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान रोका हुआ है। खुले में वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मोड़ की तरफ मुड़ सकते हैं, जो कि आपके रिश्ते की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो। आप अभी जिस रिश्ते में हैं, वह एक अलौकिक रोशनी की तरह है और आप इसके हर एक पल का मजा ले रहे हैं। एक दूसरे से कोई भी रहस्य न रखें, बल्कि शेयर करें। इससे आपका संबंध और भी विकसित होगा। किसी करीबी की बीमारी, चोट या बाधा आपको घबराहट दे सकती है। अभी आप जिस रिश्ते में हैं, वह एक अलौकिक रोशनी की तरह है। दोस्तों एक दूसरे से कोई भी रहस्य न रखें, बल्कि शेयर करें। इससे आपका संबंध और भी विकसित होगा। अपने दोस्तों और रिश्तों पर ध्यान देने का वक्त आ चुका है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको साथी के रूप में कोहिनूर हीरा मिला है। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की, तो आज आपके स्वास्थ्य की, तो आज आपका दृष्टिकोण स्वास्थ्य की ओर बदल सकता है। आपको आज ये समझ में आएगा कि स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सोचना ही काफी नहीं, बल्कि आपको कुछ आगे बढ़कर करने की भी आवश्यकता है। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल।
रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।